फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल वर्ल्ड। हमारा आज का टॉपिक है सीएसएस मार्जिन्स। हम देखेंगे कि हम सीएसएस के जरिए किसी एलिमेंट के गिर्द मार्जिन कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले बॉडी में एक पैराग्राफ का टैग लूंगी और इसमें कुछ पैराग्राफ कॉल करवा लूंगी मैं यहाँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग का टैग लूंगी पैराग्राफ के बाद, हेडिंग 1, और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ, आई एम हेडिंग। और अब जो है सीएसएस की फाइल में जाके मैं इसको कुछ प्रॉपर्टीज असाइन कर देती हूँ। सीएसएस की फाइल में गई और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पैराग्राफ का टैग सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड पे कलर असाइन कर देती हूँ। बैकग्राउंड पे कलर में इसको दे देती हूँ येलो। और इसी तरह मैं हेडिंग 1 में जाऊंगी और इसको भी कुछ कलर असाइन करती हूँ बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे मैं इसको कलर असाइन कर देती हूँ, टोमेटो कलर असाइन कर देती हूँ यहाँ। फाइल को सेव करते हैं और अब इसका जो है ब्राउजर पे रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखिए हमारा पैराग्राफ का टैग है, इसके बैकग्राउंड पे येलो कलर नजर आ रहा है आपको, और ये हेडिंग 1 है, इसके बैकग्राउंड पे टोमेटो कलर नजर आ रहा है। अब हम मार्जिन लगाना सीखेंगे इनके गिर्द। मार्जिन लगाने से पहले मैं यहाँ बताती चलूँ कि इसको बाय डिफॉल्ट भी मार्जिन असाइन होते हैं, एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट भी कुछ मार्जिन असाइन होते हैं। उसको देखने के लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे इंस्पेक्ट जो नजर आ रहा है आपको लास्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें। इंस्पेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको एक बॉक्स सा नजर आ रहा है। तो ये हमारा जो पैराग्राफ है उसको शो कर रहा है। तो यहाँ पे ऊपर आपको मार्जिन लिखा नजर आ रहा है। तो मार्जिन में देखिए यहाँ 16 लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसको जो है 16 मार्जिन असाइन है। सबसे पहले तो हम ये जो मार्जिन है बाय डिफॉल्ट इसको रिमूव करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर लेंगे एस्टेरिक और देन इसको प्रॉपर्टी असाइन करते हैं मार्जिन की। मार्जिन लिखेंगे यहाँ पे और देन इसको वैल्यू असाइन करते हैं यहाँ पे 0 पिक्सल के। जितना भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन है हमारा उसको आप रिमूव कर दें। फाइल को सेव किया तो ये देखें इसका बॉडी के अराउंड बिल्कुल डिस्टेंस जो है रिमूव हो चुका है। इनका आपस में डिस्टेंस और बॉडी से बिल्कुल डिस्टेंस जो है रिमूव हो चुका है। तो मार्जिन इसी चीज को बोलते हैं कि आप अपनी एलिमेंट का डिस्टेंस बॉडी से कितना रखना चाहते हैं, टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, इस चीज को हम मार्जिन बोलते हैं। तो अब हम पैराग्राफ में जाके इसको खुद से मार्जिन असाइन करते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन का टैग लूंगी, मार्जिन की प्रॉपर्टी ली यहाँ पे और इसमें मैं वैल्यू देती हूँ इसको 30 पिक्सल। 30 पिक्सल वैल्यू दी जिससे ये ऑल अराउंड जो है इसको 30 पिक्सल मार्जिन साइन कर देगा। मैं फाइल को सेव करूंगी तो यहाँ देखें ये जो हमारा पैराग्राफ का टैग था वो बॉडी से 30 पिक्सल के डिस्टेंस से नीचे आ चुका है। मतलब टॉप से भी 30 पिक्सल डिस्टेंस है उसका, लेफ्ट, राइट और बॉटम से भी। हमने हेडिंग को मार्जिन अभी साइन नहीं किया, जस्ट पैराग्राफ को साइन किया है। अब ये था कि हम अगर एक वैल्यू देंगे तो ऑल अराउंड जो है डिस्टेंस सेट कर देगा हमारा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लेफ्ट, टॉप, बॉटम से डिस्टेंस ना दें, सिर्फ टॉप से दें, तो सीएसएस इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैं मार्जिन के साथ लिखूंगी सिंपली मार्जिन माइनस टॉप। मार्जिन माइनस टॉप करूंगी, फाइल को सेव करूंगी तो ये देखें उसका लेफ्ट, राइट, टॉप से बिल्कुल मार्जिन खत्म हो गया और सिर्फ टॉप से जो है हमें 30 पिक्सल मार्जिन नजर आ रहा है। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ टॉप की जगह कर देती हूँ लेफ्ट और फाइल को सेव करती हूँ तो ये देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड से मार्जिन नजर आ रहा है, बॉटम, टॉप और राइट से मार्जिन जो है खत्म हो चुका है। इसी तरह आप यहाँ पे बॉटम लिखेंगे तो बॉटम से डिस्टेंस आ जाएगा। फाइल को सेव किया और ये देखें टॉप, राइट, लेफ्ट से मार्जिन खत्म हो गया और सिर्फ जो है बॉटम से हमें 30 पिक्सल मार्जिन नजर आ रहा है। इसके अलावा जो है मार्जिन की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पहले मार्जिन और इसमें वैल्यू दे देंगे 4 टोटल 4 वैल्यूज देंगे। पहली वैल्यू में यहाँ पे देती हूँ इसको 50 पिक्सल, सेकंड वैल्यू में इसको यहाँ पे देती हूँ 20 पिक्सल, थर्ड वैल्यू में इसको यहाँ पे देती हूँ 80 पिक्सल और जो लास्ट वन है वो मैं इसको कर देती हूँ 30 पिक्सल। फाइल को सेव करते हैं और ये देखें पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे दी थी 50 पिक्सल, तो वो थी टॉप के लिए, टॉप से 50 पिक्सल का डिस्टेंस है। सेकंड वैल्यू जो मैंने दी थी वो है राइट साइड के लिए 20 पिक्सल। ये देखें राइट से जो है 20 पिक्सल का मार्जिन है यहाँ पे। थर्ड वाली जो वैल्यू है हमारी बॉटम की होती है 80 पिक्सल, तो ये देखिए 80 पिक्सल का डिस्टेंस है यहाँ पे। और जो लास्ट वन है वो हमारी लेफ्ट साइड के लिए जो कि यहाँ पे 30 पिक्सल। इसको याद रखने के लिए आप ट्रबल याद रख सकते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में बताया था, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को TRBL ट्रबल, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो ये थी हमारी मार्जिन की प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम एक और प्रॉपर्टी देखेंगे आज यहाँ पे जिसका नेम है पैडिंग। सीएसएस पैडिंग्स भी देखेंगे अब हम। उसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले पैराग्राफ के अराउंड कुछ बॉर्डर दूंगी
बॉर्डर लगाना हम पहले भी सीख चुके हैं। यहाँ पे सिंपली बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाऊंगी और इसमें वैल्यू दे देती हूँ मैं यहाँ पे 5 पिक्सल। 5 पिक्सल वैल्यू दे दी इसको, और इसका 5 पिक्सल वैल्यू दी इसको। सॉलिड बॉर्डर देना है हमने, और इसका कलर जी आप कर दें ब्लू। फाइल को सेव करते हैं। ये देखें पैराग्राफ के राउंड जो है ब्लू कलर में हमें 5 पिक्सल का सॉलिड बॉर्डर नजर आ रहा है। सॉलिड बॉर्डर नजर आ रहा है। और अब हम इसको कुछ मार्जिन भी साइन करते हैं, क्योंकि हेडिंग जो है इसके बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देती हूँ 30 पिक्सल। फाइल को सेव किया तो ये देखिए हेडिंग जो है 30 पिक्सल की डिस्टेंस से आ गई। तो अब हम इसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे पैडिंग की। पैडिंग की प्रॉपर्टी लगाई और मैं इसको वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पे 40 पिक्सल। फाइल को सेव किया तो ये देखिए जो टेक्स्ट है इतनी स्पेस छोड़ के इनर साइड पे आ चुका है। बैकग्राउंड पे ये देखिए साइड्स पे आपको इतनी स्पेस नजर आ रही है। तो टेक्स्ट का बॉर्डर से जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं पैडिंग। यहाँ पे मैं दोबारा से मार्जिन का एट्रीब्यूट लेती हूँ और इसको मैं वैल्यू देती हूँ यहाँ 40 पिक्सल। और अब देखिएगा इसका रिजल्ट। ये देखिए मार्जिन जो था हमारा बॉडी से इतना डिस्टेंस हमें मिला है, इस चीज को मार्जिन बोलते हैं। लेकिन पैडिंग जो है टेक्स्ट का बॉर्डर से जो डिस्टेंस होता है उस चीज को बोलते हैं। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक करके ये जो इंस्पेक्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं। अब जी देखिए जो नीचे विंडो ऑप्शन ओपन हुई है, इसमें ये देखें ये चीज हमारे टेक्स्ट को जो है शो कर रही है। ऊपर देखें ये जो है पैडिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है। पैडिंग हमने कितनी दी हुई है यहाँ पे 40 पिक्सल। तो ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो ऊपर आप देखेंगे पैराग्राफ पे देखें अगर, तो मैं यहाँ पैडिंग पे लेके जाती हूँ तो पैडिंग का जो है हाईलाइट करा हुआ पार्ट, तो इतनी पैडिंग हमने दी हुई है। और इससे ऊपर आपको एक बॉर्डर लिखा नजर आ रहा है, तो ये जो है बॉर्डर नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट का बॉर्डर से जो डिस्टेंस होता है उस चीज को हम बोलते हैं पैडिंग। फिर बॉर्डर के अराउंड जो स्पेस देते हैं हम उस चीज को बोलते हैं मार्जिन। जैसे मैं मार्जिन पे लेके जा रही हूँ तो वो जो है बॉर्डर के राउंड वाला स्पेस उसको हाईलाइट कर रहा है। उससे नीचे लेके आऊंगी तो वो बॉर्डर को हाईलाइट करेगा। देन जो है पैडिंग टेक्स्ट और बॉर्डर के अराउंड डिस्टेंस। तो आई होप आपको इस चीज की समझ आ गई होगी कि पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। सेम उसी तरह जैसे हमने अभी मार्जिन में देखा था कि इसको हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पैडिंग सिर्फ टॉप से देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पैडिंग माइनस टॉप। सेव करूंगी तो ये देखें सिर्फ जो है उसे टॉप से पैडिंग मिल गई है। अगर सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बॉटम करूंगी तो उसको बॉटम से वो पैडिंग असाइन कर देगा। देखें यहाँ पे बॉटम से जो है पैडिंग असाइन हो चुकी है। इसी तरह इसकी भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है पैडिंग की, जिसमें हम एट अ टाइम 4 वैल्यूज जो है इसको असाइन कर सकते हैं। 4 वैल्यूज यहाँ पे देंगे। 20 पिक्सल दी मैंने यहाँ पे, फिर मैं 10 पिक्सल देती हूँ इसको, देन 30 पिक्सल असाइन कर दी इसको, और देन 60 पिक्सल। फाइल को सेव किया और ये देखें हमारी पैडिंग जो है 4 साइड से डिफरेंट है। इसमें एक और चीज है अब कि हम मार्जिन जो है नेगेटिव भी असाइन कर सकते हैं। हेडिंग में जाके मैं इसको कुछ मार्जिन असाइन करती हूँ। यहाँ पे मार्जिन का टैग सेलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पे 70 पिक्सल दे देती हूँ, -70 पिक्सल वैल्यू दे देती हूँ यहाँ पे से। फाइल को सेव किया तो ये देखो हमारी हेडिंग जो थी वो पैराग्राफ के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है नेगेटिव वैल्यू देके एलिमेंट्स को आपस में ओवरलैप भी करवा सकते हैं। जैसे मैं इसकी वैल्यू मजीद इंक्रीज करूंगी, 90 करती हूँ, सेव करती हूँ, तो ये देखें ये जो पैराग्राफ के ऊपर और थोड़ा ऊपर चली गई है हेडिंग। तो इस तरह से हम नेगेटिव वैल्यू भी इसको दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।